रुक करते हैं बीजापुर का, जहां से हमारे सहयोगी सतीश अलूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सतीश, कल एक बार फिर से सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, 3 नक्सलियों को ढेर किया गया है, क्या कुछ और अपडेट मिल रही है इसको लेकर? बिल्कुल कमलेश्वरी, देखिए आपको मैं बता दूं कि कल जो मुठभेड़ हुई थी, उस मुठभेड़ में भीषण मुठभेड़ कहा जाए, भीषण मुठभेड़ में जो है 3 वर्दीधारी माओवादियों को मार गिराने में बड़ी सफलता जवानों को मिली है। सूचना की बात करें तो सूचना इनपुट जो है वो काफी लंबे समय से जवानों को मिल रहा था कि इस क्षेत्र में जो है काफी बड़ी संख्या में माओवादियों का एक दल जो है वो बैठा हुआ है और उस दल के द्वारा काफी बड़ी मात्रा में जो है विस्फोटक सामग्री, हथियार और अन्य चीजें जो है रखी जा रही हैं और काफी बड़ी मात्रा में वहां पे कैंप स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। ये वही क्षेत्र है जगरालापल्ली और कोमटपल्ली का क्षेत्र, जो कि काफी ज्यादा नक्सलियों का ग्रस्त क्षेत्र है, नक्सलियों का कोर जोन है और नक्सली काफी बड़ी संख्या में इस क्षेत्र में वास करते रहे हैं और पूर्व से ही इस क्षेत्र को उनका सुरक्षित जोन भी कहा जाता रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अब माओवादियों का जो है अब खात्मा नजर आने लगा है और इसी सिलसिले में कल जो है बड़ी भीषण मुठभेड़ देखने को मिली। सुबह 11 बजे लगभग सुबह 11 बजे से जो है मुठभेड़ चालू हुआ और रुक रुक करके तकरीबन 1 बजे जो है 2 माओवादियों के शव बरामद करने का पुलिस ने दावा किया था और उसके बाद में फिर जो है 4 बजे आसपास जो है एक और माओवादी के शव के साथ में एक SLR राइफल और उसके अलावा इंसास राइफल और कुछ स्नाइपर गन्स वगैरह भी प्राप्त करने का बात कही गई। और शाम ढलते ढलते जैसे ही रात 8 बजने लगा, उसके बाद में एक प्रेस नोट जारी होता है पुलिस विभाग की तरफ से और पुलिस विभाग ने इस प्रेस नोट में कहा जाता है कि 3 वर्दीधारी नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। उसके अलावा जो है हथियार बरामद किए गए और हथियारों की बात कहूं तो हथियार भी ऐसे हथियार हैं जो कि ऑटोमेटिक राइफल्स होते हैं, वो हथियार इनके पास में बरामद किए गए हैं। उसके अलावा 5 प्रकार के ऐसे हथियार बरामद किए गए हैं जो कि जैसे 12 बोर की बंदूकें या फिर भरमार जो है कहे जाते हैं, ऐसे टाइप के बंदूकों को भी जो है कब्जे में लिया गया है और काफी बड़ी संख्या में एम्बुलेंस भी कब्जे में लिया गया है। तो बहुत बड़ी बैठक रही है, माओवादियों की घुसपैठ करने की कोशिश रही है। इस माओवादी घुसपैठ के कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक जी कहीं ना कहीं माओवादियों का टुकड़ी जो रहा है वहां पर उस टुकड़ियों को खत्म करने में बड़ी सफलता जवानों को मिली है और इसी सिलसिले में आज जो है लगभग 3 बजे आसपास बस्तर आईजी, बीजापुर SP और दंतेवाड़ा की DIG इनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। और साथ ही साथ में सिनात की बात मैं कहूंगा कि अभी तक जो 3 माओवादियों को मार गिराने का जो पुलिस ने दावा किया है उनकी सिनात अब तक हो नहीं पाई है। हो सकता है कि 3 बजे के प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनकी सिनात का पुष्टि किया जा सकता है और कितने इनाम के ये नक्सली हैं, क्योंकि ये तीनों के तीनों वर्दीधारी नक्सली रहे हैं और हथियारबंद नक्सली रहे हैं, तो हो सकता है इनके ऊपर में इनाम भी काफी ज्यादा मात्रा में घोषित रहा हो। और ऐसे माओवादियों को खिलाफ में लड़ाई लड़ते हुए जो जवान जो वहां पे पहुंचे हुए थे, वो जवान के सभी सुरक्षित हैं। और जवानों का सबसे बड़ा हौसला यह होता है कि जवान जब ऐसे एनकाउंटर या फिर ऐसे मिशन पर जाते हैं तो उनके साथ में जिस प्रकार का बिहेवियर होना चाहिए वैसा जब देखने को मिलता है तो जवानों में भी मुस्तैदी जो है अलग तरह के देखने को मिलती है, उत्साहवर्धन अलग तरह का देखने को मिलता है। और केंद्र के जो रक्षा मंत्री है अमित शाह, उनका कहतन अनुसार 31 मार्च 2026 के जैसे ही यह दिन आने वाला है, उस दिन का जो है नक्सलियों का पूरा खात्मा होने को कहा गया है। तो कहीं ना कहीं यह इंतजार रहेगा कि 31 मार्च 2026 के नक्सलियों का खात्मा वाकई में हो सकता है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से एनकाउंटर हो रहे हैं पूरे प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं यह एनकाउंटर नक्सलियों के खात्मे का सिलसिला है और इस खात्मे को देखते हुए बड़ी मात्रा में अब इसे नापा जा सकता है और बड़ी संख्या में माओवादियों को मार गिराने का दावा भी किया जा सकता है। जी बिल्कुल, जो दावा है बीजेपी का वो यही है कि जल्द ही नक्सलियों को पूरी तरह से खात्मा किया जाएगा और निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि माओवादियों का खात्मा भी जल्द हो सकता है। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद